हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 11th एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, रिजल्ट भी आ गया है। अब प्रमोट हो गए हैं क्लास 12th में। अब क्लास 12th कैसे करें? क्लास 11th तो जैसे तैसे कर ली है। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी गई होगी, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया होगा, किसी की अच्छी नहीं भी गई होगी। क्लास 11th क्या होता है? हमारे क्लास 12th के लिए एक बेस क्रिएट करता है, बेस बनाता है क्लास 12th के लिए। अब आप लोगों की क्लास 11th जैसी भी गई, उसे छोड़ो, वो चली गई है। अब बात करते हैं क्लास 12th की, कि क्लास 12th में कैसे पढ़ें और किस तरीके से क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर करें। अब आप लोगों ने क्लास 12th पे फोकस करना है। जो गलतियां क्लास 11th में करी थी, वो गलतियां क्लास 12th में नहीं करनी है। क्लास 11th में कुछ बच्चे तो एंड टाइम पे पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा 12th क्लास में नहीं करना है। क्लास 12th में फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई। रेगुलर स्टडीज़ करो, रोज़ पढ़ाई करो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन का गैप ले लिया, फिर उसके बाद मौज मस्ती चल रही है। नहीं, रोज़ पढ़ाई करोगे तब जाकर आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस, कि बिजनेस स्टडीज़ में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्लास 12th के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। देखिए, अभी आपकी क्लास 12 स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट डे से ही रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कोई टेस्ट होंगे, कभी कोई टेस्ट होंगे। इसलिए आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर लीजिए अपने क्लास 12 को, कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो गलती हमने क्लास 11th में करी है, वो गलती हम क्लास 12th में ना करें। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11th में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, कि बिजनेस कैसे कैसे करते हैं, क्या होता है। अब क्लास 12th में हम बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में 2 पार्ट है। पहला है पार्ट ए और दूसरा हम पढ़ते हैं पार्ट बी। पहले डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए में क्या होगा। आपको 2 बुक दिखेंगी अपनी एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज़ की। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। और किसी किसी स्कूल में तो सुभाष डे लगवा रखी होगी या कोई भी बुक लगवा रखी होगी, ये मैटर नहीं करता। सिलेबस सेम ही है सब में। आपकी जो भी बुक है आप उसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ हम भी आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। नोट्स चाहिए हो तो नोट्स भी मिल जाएगा। बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए ईजी लैंग्वेज में। तो पार्ट ए में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? देखिए, पार्ट ए में हमारा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आता है। यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम पार्ट ए में पढ़ते हैं। जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कोऑर्डिनेशन का एक कंसेप्ट आता है। ये सब इस यूनिट में इंक्लूड होगा। और अगर आप ये यूनिट पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। पूरी यूनिट मैंने बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में कवर कर रखी है, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। चैप्टर के एमसीक्यू भी डले हुए हैं, एमसीक्यू भी अच्छे से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अच्छे से कर लेना उसे। देखिए, आपका एग्जाम अब तक टर्म 1 एंड टर्म 2 में होता आ रहा था, 11th एंड 12th का। अब सीबीएसई क्या पैटर्न फॉलो करती है वी डोंट नो, किसी को भी नहीं पता ये चीज़। तो ये तो जब अपडेट आएगी तभी पता चलेगी, और जैसे ही अपडेट आएगी हम लोग आप लोगों को बता देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालते तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे टर्म पैटर्न फॉलो हो या फिर एनुअल पैटर्न फॉलो हो। आप लोगों ने तो सारी पढ़ाई करनी ही करनी है, सारे ही चैप्टर्स अच्छे से करने ही है। चाहे सीबीएसई टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम्स ले ले या एनुअल पैटर्न में एग्जाम्स ले ले, आपने तो सारे चैप्टर्स कवर करने ही है अपने। और जो यूनिट 2 हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, टेलर, ये सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारी प्लानिंग। इसमें हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये सारे क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ये जो आगे की यूनिट्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो 5 यूनिट्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शंस है। ये भी हम पढ़ेंगे पार्ट ए में। तो ये बात हो गई पार्ट ए की, जिसमें हम 8 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। 8 यूनिट्स कवर होगी पार्ट ए में। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोग बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी यूनिट होगी वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। तो पहली यूनिट जो होगी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, जिसमें हम लोग
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को अभी बहुत अजीब लग रही होगी, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों ने क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th क्या है, आपकी बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि क्लास 12th क्लास 11 से बहुत ज़्यादा टफ है, इवन क्लास 12th बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ईजी है क्लास 11 से। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्लास 12th में। नेक्स्ट है यूनिट 10 की बात करते हैं। तो यूनिट 10 में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में हम मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जो कि आप लोगों ने अपने 11th क्लास में भी पढ़े हैं। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कॉमर्शियल बिल के बारे में पढ़ा होगा, कॉमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ा होगा, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग, सैबी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 11। यूनिट 11 में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, यानी कि मार्केटिंग के जो 4 P's होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 12। यूनिट 12 में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग पढ़ेंगे, उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे, उसके रिड्रेसल मशीनरीज पढ़ेंगे और रेमेडीज़ क्या क्या दी जाती है कंज्यूमर को, वो सब पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट हम लोगों ने पढ़नी है पार्ट बी में। यानी कि आप लोगों के क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में कितनी यूनिट हो गई, 12 यूनिट हैं टोटल। 8 यूनिट आप पढ़ेंगे पार्ट ए में और 4 यूनिट्स आप पढ़ेंगे पार्ट बी में। तो सिलेबस बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो। और हम सारे ही चैप्टर्स आपके टाइम टू टाइम कवर कराएंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना। कोई भी वीडियो डालते तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोगों ने रेगुलर स्टडी करनी है, बिजनेस स्टडीज रोज पढ़नी है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज आप लोग भूल सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आपको बिजनेस स्टडीज रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक यूनिट 9 है जिसमें एक आधा न्यूमेरिकल आता है, बाकी बिजनेस स्टडीज में पूरी थ्योरी है। केस स्टडीज आएंगी, केस स्टडीज भी हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, अच्छे से कर लेना। और केस स्टडीज के लिए आप एमसीक्यू सीरीज भी देख सकते हैं हमारी, हमने सारे ही चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज डाल रखी है। टर्म 1 की जितनी भी थी आप लोगों के, यूनिट 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन सब के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, आपको चेकआउट कर सकते हैं आप। और अभी डे 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी चीज़, चाहे दुनिया के किसी के भी नोट्स ले लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं। हैंड रिटन नोट्स बनाने से आप जब लिखेंगे तो आपका माइंड एक्टिव होगा, आपके माइंड में भी वो चीज़ें जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पर्सनली, किसी के भी नोट से पढ़ो, लेकिन अपने खुद के नोट जरूर बनाओ, जो कि रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों को। इसलिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि आज से पढ़ाई स्टार्ट करो, आज से ही अपने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट करो, नहीं तो एंड में यही होगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। इसलिए ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो और अपने खुद के नोट्स बनाओ, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, केस स्टडी सॉल्व करो जितनी हो सकती है, प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। एमसीक्यू पैटर्न है तो एमसीक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर्स पैटर्न होता है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना अच्छे से पढ़ लो। क्लास 12th में बहुत अच्छा करके दिखाना है आप लोगों ने। बाकी अगर किसी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।